ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಹಮದಾಬಾದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 14 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತಾನೂ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ದೇನಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿತ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು 14 days ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದು ಲೆಟರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಸಹ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅದೇನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸದಿಂದ ರೋಡ್ ಸೈಡೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೈವೇ ಪಕ್ಕನೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಏನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಏನೇನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಏನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನಾವೇನು ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೇನಿದೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೇನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. भारत में मुसलमानों के साथ पहले ही मुसीबतें कुछ कम ना थी कि उसके ऊपर कोरोना वायरस भी अधम का, और ये वायरस अपने साथ मुसलमानों के लिए नई मुसीबत भी साथ लेकर आ गया। हमेशा की तरह मुल्क की गोदी मीडिया और फ़िरका परस्त सोच रखने वाले सियासतदानों और हुकूमत के अफसरान ने बुरी सोची समझी साजिश के तहत कोरोना वायरस से मुसलमानों का रिश्ता तलाश कर ही लिया। और फिर वो दिन है और आज का दिन मुसलसल मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और तरह तरह से मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। नाजरीन, ये तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा है जिसका मज़हब से कोई लेना देना नहीं। इस वबा की शुरुआत चीन से हुई और ये वबा इन लोगों के साथ भारत आई जो लोग बाहर से हवाई जहाज़ों के ज़रिए आए। ये सबको मालूम है कि भारत में इसका पहला केस 30 जनवरी को ही केरला में सामने आया था, और वो भी ऐसे फ़र्क के ज़रिए जो चीन से हिंदुस्तान आया था। इसके बाद भी मुल्क में बाहर से जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रही, और इस दौरान सबसे बड़ा प्रोग्राम फरवरी में मोदी जी के आदर्श गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम हुआ, जिसमें लाखों लोग शरीक हुए और सैकड़ों लोग ट्रंप के साथ अमेरिका से आए। लेकिन बदकिस्मती से कोरोना वायरस को 1 महीने बाद दिल्ली के मरकज़ निज़ामुद्दीन में ले जाकर मुसलमान बना दिया गया, और इस दिन से लेकर आज तक सबको पीछे छोड़कर तबलीगी जमात और मुसलमानों को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बना दिया गया है। भला हो मुल्क के नामनिहाद कौमी मीडिया यानी कि गोदी मीडिया का, जिसने मुल्क के अवाम के ध्यान को हर तरफ से हटाने के लिए कोरोना वायरस का रिश्ता तबलीगी जमात से जोड़ दिया है, और इसमें अपने आप को साफ़ सुथरा और ईमानदार नेता कहलाने वाले केजरीवाल, जी हाँ नाजरीन, केजरीवाल भी किसी से पीछे नहीं रहे। आज इसी का नतीजा है कि पूरे मुल्क में तबलीगी जमात के अरकान के साथ मुतासबाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। तबलीगी जमात से मुताल्लिक़ आज कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर पर इतना बड़ा वाक़या पेश आया है जिसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या हम वाकई सेक्युलर भारत में जी रहे हैं? क्या हम वाकई इस भारत में जी रहे हैं जिसको बनाने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी जान कुर्बान कर दी? क्या हम इसी महान भारत में जी रहे हैं जिसका दस्तूर अम्बेडकर जी ने इस उम्मीद पर लिखा कि इस मुल्क में रहने वाले सब लोगों को बराबरी के हुकूक मिलेंगे? नहीं नाजरीन,
आज ये तमाम बातें माजी की दास्तान बन के रह गई हैं। वाक़या ये है कि कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी जमात के अरकान, जिनकी तादाद तकरीबन 27 है, जो अहमदाबाद गुजरात के विजलपुर तालुका में फंसे हुए थे। ज़ब्ते के तहत इन्होंने वहाँ क्वारंटाइन की डबल मुद्दत पूरी कर ली, यानी तकरीबन 1 महीना, जी हाँ 1 महीना क्वारंटाइन में गुजार लिया। इसके बाद इन तमाम अरकान का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें सारे अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव पाए गए। फिर उन्हें हुकूमत के ऐलान के मुताबिक कर्नाटक जाने का पास दे दिया गया। वो तमाम एक बस में अहमदाबाद गुजरात से महाराष्ट्र के रास्ते कर्नाटक के शिमोगा जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें तमाम सरहदों पर गुजरने दिया गया, लेकिन जब वो कर्नाटक बॉर्डर पर कागल गांव पहुँचे तो वहाँ कर्नाटक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें कर्नाटक में दाखिल होने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि आप लोगों को कर्नाटक में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। अब तकरीबन 3 दिनों से, जी हाँ नाज़रीन, 3 दिनों से वो लोग महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। भूखे प्यासे, बिना किसी सहूलियात के, उन तक न खाना पहुंच रहा है ना कुछ भी नहीं, बेयारो मददगार वो कर्नाटक के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। और अफसोस कि कोई इनका परेशान हाल नहीं है, किसी की जानिब से किसी किस्म की उन्हें मदद नहीं मिल रही है। अगर किसी की मूली क़ायदीन हो या सियासी मूली क़ायदीन या जो भी हो, हमारे जितने भी नाम निहाद लीडरान हैं, अगर वो चाहते तो कोशिश करके उन्हें बहुत जल्द वहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन हमें नहीं लगता कि किसी की तरफ से कोई बहरहाल जो भी हो, अफसोस कि कोई इनका परेशान हाल नहीं है। अजीब अलमिया है और मुसलमानों के साथ मुतासबाना रवैये की इंतहा है कि तमाम कागजात होने के बावजूद, कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट होने के बावजूद, सफ़र का सरकारी पास होने के बावजूद उन्हें कर्नाटक में सिर्फ़ इसलिए दाखिल नहीं होने दिया जा रहा क्योंकि इनका ताल्लुक़ तबलीगी जमात से है, क्योंकि वो मुसलमान हैं, उनके सर पे टोपी है, उनके चेहरे पे सुन्नत है या दाढ़ी है उनके चेहरे पे। सिर्फ मुसलमान होने की वजह से 3 दिनों से उन्हें वहाँ पे रोक के रखा हुआ है, बिना खाने बिना पानी के। अल्लाह बेहतर जाने, आखिर मुल्क की गोदी मीडिया ने अवाम व ख़ास में ऐसा कौन सा जहर भर दिया है जो इस कदर काम कर रहा है कि इसने अपना असर इतनी जल्दी दिखाना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि आज पूरे मुल्क में मुसलमानों को नफ़रत भरी निगाहों से देखा जा रहा है। तबलीगी जमात के अरकान जो बस में सवार हैं, इनमें से एक सैयद नयाज़ अहमद से जब बसीरत ऑनलाइन के नुमाइंदे की गुफ्तगू हुई तो इन्होंने बहुत ही बेबसी से अपनी मुसीबत का इजहार करते हुए कहा कि हम लोग कुल 27 अफराद हैं जो इस बस में सवार हैं। इनमें कुछ उम्र दराज हैं, कुछ बच्चे हैं जो भूखे प्यासे 3 दिनों से लावारिसों की तरह पड़े हुए हैं। हमारे रिश्तेदार जो हमारे शहर में हैं वो ज़िला मजिस्ट्रेट से भी पास की फ़रियाद कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑफिसर सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम यहाँ बेयारो मददगार हैं। गांव के कुछ अहले खैर हजरात 1-2 वक्त का खाना जो भी अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं, बस हमारा गुजारा उसी पे है। पुलिस वाले कुछ सुनने को तैयार नहीं, कोई मदद करने को तैयार नहीं। हम भूखे हैं, प्यासे हैं, पूछने को तैयार नहीं, और ना ही हमारे खाने पीने का कुछ इंतज़ाम किया जा रहा है। खैर, इन्होंने बसीरत ऑनलाइन के ज़रिए हुकूमत कर्नाटक और वज़ीर आज़म मोदी से अपील की है। हुकूमत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर मिस्टर येडियुरप्पा और मिस्टर मोदी को अपील की है
कि हमारी मुसीबत को समझें और हमें हमारे घरों तक जाने की इजाज़त दें। इन्होंने बताया कि हम कुल 27 साथी हैं, जिनमें 16 साथी का ताल्लुक़ शिमोगा कर्नाटक से है, जो यहाँ से तकरीबन 320 किलोमीटर दूर है, और 11 साथियों का ताल्लुक़ हुबली ज़िले से है, जिसकी दूरी भी तकरीबन 120 किलोमीटर से ज़ायद है। अगर हुकूमत ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमें क़ानूनी तौर पर घर जाने की इजाज़त नहीं दी तो शायद हम लोग कोरोना से तो नहीं मरेंगे, लेकिन भूख की शिद्दत से ज़रूर मर जाएंगे। ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರ್ಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಾಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಾವು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಉಷ್ಣ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸವಲತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಭಾಳ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಿನ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗೆ ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಜಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕಳಿಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಭಾಳ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ಪತ್ತಿರೋ ಟೈಮ್ ಇದು ಒಪ್ಪತ್ತು ಸಹಿತ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳವಾದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದ ವೃದ್ಧರು ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಿಗೂ ಕಾಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲು ಭಾಳ ಇದೆ, ಬಿಸಿಲು ಉಷ್ಣಾಂಶ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದೆ. ಭಾಳ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಲಾರದಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಶಿಕಾರ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದಿನ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬರೀ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೀವನದಾಗೂ ಇಂಥ ತೊಂದರೆ ಯಾವಾಗೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ತೊಂದರೆನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.